चैप्टर 26 सेहरावत हवेली। सभी डिनर करने बैठे थे। चंदा माँ एक एक कर सभी को खाना सर्व करती है। वो आयरा के राइट हैंड में चोट देखकर अरिन से बोली, बेटा इसे अपना हाथ से खाना खिला दे। ये कैसे खाएंगी, इसके हाथ में चोट लगी है। अरिन आयरा की ओर देखता है, जो अपने हाथ की चोट को देख रही थी। अरिन अपना सर हाँ में हिला देता है। चंदा माँ उन दोनों का खाना एक ही प्लेट में डाल अरिन के कान में धीरे से बोली, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ये सुन अरिन के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान तैर जाती है, जिसे वो तुरंत ही छिपा भी लेता है। चंदा माँ सभी को खाना सर्व करने के बाद रणधीर के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। अरिन आयरा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। वो निवाल आयरा की ओर करता है। आयरा से ये देख इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। उसकी आंख से एक बूंद आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाता है। अरिन आयरा को आंखों ही आंखों से ना रोने का इशारा कर दूसरे हाथ से आयरा के आंसू साफ करता है। आर्यन आयरा के बगल में बैठा था। वो आयरा की ओर झुककर धीरे से कान में बोला, दी अब रोने का समय नहीं है, खा लो, जीजू कब से हाथ में लिए बैठे हैं। आयरा आर्यन को घूर कर देखती है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराकर अपना खाना खाने लगता है। आयरा अरिन के हाथ से खाना खा लेती है। कुछ देर बाद बेडरूम में आयरा अरिन के कंधे पर सर रख कर बैठी थी। आयरा अरिन से साइन लैंग्वेज में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरिन आयरा के हेड पर अपनी चीन रख बोला, ये सपना नहीं है आयरा, ये सच है। आई एम रियली सॉरी, मैंने अपने पास्ट के डर से हमारा रिश्ता कभी नहीं अपनाया और आज तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। आई एम सॉरी आयरा। ये कहते कहते अरिन इमोशनल हो गया था। अरिन की ओर देखकर नामे अपना सर हिला देती है। आंखों ही आंखों में शांत होने को कह रही थी। अरिन अपना सर हाँ में हिला आयरा को अपनी बाहों में भर सो जाता है। दूसरी ओर कबीर अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। वो थोड़ा परेशान था, शायद उसे आयरा पर हुए हमले की खबर लग गई थी। वो कुछ देर बाद आयरा अरिन के गुरुग्राम वाले घर के बाहर खड़ा था, जिस पर ताला लगा था। कबीर उस ताले को देख खुद से बोला, कहाँ होगी मेरी आयरा। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरा अरिन आर्यन लिविंग एरिया में खड़े थे। आज भी आयरा ने चंदा माँ की लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। रणधीर सहरावत चंदा माँ वही खड़े थे। अरिन आयरा से बोला, तुम जानना चाहती हो ये मेरे कौन है। आयरा हाँ में इशारा करती है। अरिन उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोला, ये मेरे मामा मामी जी है, लेकिन मैं इन्हें माँ बाऊजी कहता है, क्योंकि इन्होंने मुझे माँ पापा जितना प्यार दिया, मेरी माँ के बाद मेरा ख्याल रखा। अरिन की आवाज में दर्द झलक जाता है। आयरा आगे बढ़ उन दोनों के झुककर पाँव छूती है। चंदा माँ आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा खुश रहो। आयरा के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ एक अलग ही निखार था, शायद उसकी खुशी का। अरिन ने अपने रिश्ते को मौका देने का सोचा था। तीनों ही जैसे जाने के लिए मुड़ते हैं। मुझसे मिले बिना कैसे जा रहे हो। सामने खड़ा लड़का बोला, ये कोई और नहीं करण था। करण अंदर आकर बोला, मुझे भी तो भाभी से मिलना है। करण आयरा को देख कुछ सोचते हुए बोला, आप तो वही है ना जो विवान की पार्टी से चली गई थी। इसका मतलब सच में मैंने वहां संयम भाई को देखा था। विराज के अरिन को यहाँ से लेकर जाने से पहले अरिन का नाम संयम था, जो चंदा ने ही रखा था, लेकिन विराज ने अरिन नाम बदल कर रख दिया था। यहाँ से अरिन को दूर रहने का बोल अपने साथ लेकर गया। करण को संयम से अरिन बनना, उसका यहाँ से चले जाने के बारे में कुछ नहीं पता था। करण अपनी फिलहाल स्टडीज कंप्लीट कर इंडिया आया है, वो भी पूरे 7 साल बाद। उसके पीछे से क्या कुछ हो गया इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। करण अरिन को गले लगा लेता है। अरिन करण पर अपनी पकड़ कसते हुए, कैसे हो भाई। करण पीछे हट बोला, चंगा भला आपके सामने खड़ा हूँ, फिर भी पूछ रहे हो कैसा हूँ। इतना बोल हंसने लग जाता है। करण सवाल करते हुए, वैसे आप क्या कहा रहे हैं। करण का सवाल सुन सभी एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। राज आ गया, बोला, भाई जी अब मुंबई रहते हैं, तो बस वहीं जाने की कह रहे हैं। करण हैरानी से बोला, इसका मतलब मैंने सच में इन्हें ही वहां देखा था। अरिन बोला, हाँ मैं ही था, मैं मुंबई शिफ्ट हो चुका हूँ, इससे मिलो, ये है मेरी वाइफ आयरा। आयरा की ओर इशारा करते हुए। करण आयरा को देख आगे बढ़ उसके पैर छूते हुए बोला, हेलो भाभी जी, मैं करण, रणधीर सहरावत और चंदा सहरावत का बेटा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आयरा उसे हाथ जोड़ नमस्ते करती है। करण आर्यन से भी मिलता है। तीनों ही थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाते हैं। चैप्टर नेक्स्ट सहरावत हवेली। आर्यन आयरा अरिन बाहर आते हैं तो एक कार लिए समर्थ वहां खड़ा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क और सर पर कैप ले रखी थी। आयरा छोटी नजरें कर समर्थ से साइन लैंग्वेज में बोली, समर्थ ये मास्क क्यों लगाया है। समर्थ जवाब देते हुए बोला, मैम वो मुझे कोड हो गया है। पीछे से आता हुआ आर्यन बोल, तुम्हें किसने बताया हम यहाँ हैं।
समर्थ कुछ सोचकर बोला, जब आप मैम के बारे में पूछ रहे थे तब मैंने मॉम की लास्ट लोकेशन निकलवाई थी। वहां हादसे वाली जगह पर किसी ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। आर्यन सवालिया सकी नजरों से, लेकिन उन लोगों को कैसे पता कि हम यही है? समर्थ बोला, सर ये गांव है, यहाँ आसपास की खबरें आग की तरह फैल जाती है। आर्यन आगे कुछ नहीं कहता, वो अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। समर्थ आयरा के लिए कार का दरवाजा खोलता है। आयरा कार में बैठ जाती है। दूसरी ओर से आर्यन भी आयरा के पास पीछे बैठ जाता है। समर्थ एक बार रियल व्यू मिरर में आयरा आर्यन को देख कार स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर आर्यन अपने हॉस्पिटल चला जाता है। वो बस जल्द से जल्द आरवी को देखना चाहता था। वो तेजी दिखाते हुए आरवी के भाई के वार्ड की ओर बढ़ जाता है। अब आगे आर्यन आयरा जब घर पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सामने कबीर अभी भी वहीं घर के बाहर खड़ा था। आर्यन कबीर को देख अपने मन में बोला, अब ये यहाँ क्या कर रहा है? कबीर जैसे ही आयरा को देखता है जल्दी से आगे बढ़ फिक्र करते हुए बोला, आयरा ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अपना हाथ आयरा की ओर बढ़ता है, लेकिन आयरा 2 कदम पीछे हो जाती है। आयरा कबीर के सवाल पर बस अपना सर हाँ में हिला देती है। आर्यन कबीर को सवालिया नजरों से देखते हुए, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। कबीर हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे आयरा के ऊपर हुए हमले के बारे में पता चला, तो मैं बस इससे मिलने आ गया। आयरा साइन लैंग्वेज में, तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? कबीर के चेहरे के भाव बदल चुके थे। कबीर अपनी नजरें फेर कुछ सोच ही रहा था कि समर्थ बोला, मैम कुछ पूछ रही है, जवाब दीजिए। या समझ नहीं आया उन्होंने क्या कहा? कबीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। कबीर लड़खड़ाए आवाज में, वो मुझे बस वो कुछ सोच एकदम से कबीर बोला, मैंने आर्यन को कॉल किया था, किसी स्टाफ ने कॉल उठाया, बस फिर मुझे घबराहट होने लगी, बस मैं तुम्हें देखने आ गया। आयरा छोटी नजरें कर कबीर को देख रही थी। कबीर की आंखें उसकी बातों से मेल नहीं खा रही थी। आयरा साइन लैंग्वेज में बोली, बस इसलिए तुम यहाँ आ गए? एक तिरछी स्माइल के साथ आयरा साइन लैंग्वेज में आगे बोली, मेरी केयर करने के लिए मेरे हस्बैंड है मेरे पास, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। इतना कह आयरा घर की ओर चली जाती है। समर्थ आगे बढ़ डोर अपने पास रखी की से ओपन करता है। तीनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। कबीर बस उन्हें जाते हुए देख रहा था। कबीर अपनी कार से कमर लगाकर खड़ा हो जाता है। समर्थ अंदर आयरा से बोला, मैम आप कहे तो कुछ सर्वेंट्स का इंतजाम कर दो। आयरा अपना सर हाँ में हिला देती है। आर्यन आयरा से बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक लंच बना देता हूँ। आयरा ऊपर अपने रूम की ओर चला जाता है। आर्यन समर्थ से बोला, तुम्हें इस मास्क में घुटन नहीं हो रही? समर्थ अपना मास्क उतारते हुए बोला, हो तो रही है पर क्या करे, इसे पहनना मेरी मजबूरी थी। आर्यन छोटी नजरें कर, मैं कुछ समझा नहीं। समर्थ बोला, जुकाम जो हो गया है, आप क्या ही कर सकते हैं, इन्फेक्शन दूसरे को ना हो जाए, इसका डर भी तो रहता है। आर्यन बोला, अच्छा ठीक है, तुम भी फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए भी कुछ हल्का सा बना दूंगा। समर्थ भी अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद तीनों बैठकर लंच कर रहे थे। उधर हॉस्पिटल में आर्यन आरवी के भाई आरव को चेक कर बोला, ये बिल्कुल ठीक है, 2 दिन में इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। इतना कह आर्यन आईसीयू वार्ड से निकलकर अपने केबिन में चला जाता है। तभी एक लेडी डॉक्टर आरवी के पास आकर गुस्से से बोली, मैं तो दिन क्या छुट्टी पर गई, तुमने तो अपने भाई का डॉक्टर ही बदल लिया, सर्जरी भी करवा ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और डॉक्टर से अपने भाई की सर्जरी करवाने की, वो भी बिना कोई चार्ज दिए? बता, चल जल्दी बता, कौन सा काला जादू किया है तूने उस डॉक्टर पर? लगभग आरवी पर गरजते हुए आरवी हैरानी उस लेडी डॉक्टर को देखते हुए बोली, देखिए डॉक्टर साहिबा, उन डॉक्टर साहब ने अपनी मर्जी से ये सर्जरी की है। उद्धरण चिन्ह। वो लेडी डॉक्टर जलती निगाहों से आरवी को देख बोली, तुझे पता है तूने मेरा नुकसान कर दिया है। कौन वो डॉक्टर जिसने वो सर्जरी की, वो भी फ्री में? है कौन वो महान डॉक्टर? तभी वो नर्स जिसने आरवी को आर्यन के साथ रहने को कहा था, वो इस लेडी डॉक्टर से बोली, डॉक्टर वानी, आप सब जाकर डॉक्टर आर्यन से ही क्यों नहीं पूछ लेती? कॉरिडोर से बाहर निकलकर सीधा जाकर राइट हैंड पर उनका केबिन है। डॉक्टर वानी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, उस डॉक्टर को तो मैं देख ही लूंगी। इतना कह गुस्से में पैर पटक वहां से चली जाती है। वानी आग बबूला हो आर्यन के केबिन की ओर बढ़ जाती है। वानी आर्यन के केबिन में जा तेज आवाज के साथ दरवाजा पटकते हुए अंदर चली जाती है। चैप्टर 28। अब आगे वानी आर्यन के केबिन का दरवाजा पटकते हुए खोलती है। आर्यन तेज आवाज में सुन सामने देख छोटी नजरें कर बोला, मैनर्स नहीं है। वानी जो गुस्से से आर्यन के केबिन में आई थी, लेकिन आर्यन का हैंडसम फेस देख उसका गुस्सा आइसक्रीम की तरह मिनटों में पिघल जाता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी।
उसे तो अपने दिल में गिटार बजती सुन रही थी। पहली नज़र वाला प्यार हो गया उसे आरवी के डॉक्टर साहब से। आर्यन वानी को खुद को इस तरह से घूरता हुआ पा आर्यन असहज महसूस करता है। आर्यन अपनी जगह से उठ वानी के पास आ उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो बोला, मैनर्स है या नहीं तुम में? वानी अभी भी उसे घूर रही थी। आर्यन थोड़ी तेज आवाज में बोला, मुझे यूं घूरना बंद करोगी? वानी अब थोड़ा सेंस में आर्यन को प्यार से देख खुद से बोली, इतना हॉट हैंडसम डॉक्टर है ये, पहले पता होता तो कुछ उल्टा सीधा बोलती ही नहीं इसके बारे में। हाय क्या ही डॉक्टर, इसे तो फिल्मों में होना चाहिए था। आर्यन वानी को यूं अपने ख्यालों में खोया हुआ देख उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोला, पागल हो? कहाँ खोई हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वानी अपने सेंस में आ बोली, वो मैं ये पूछने आई थी कि आरव नाम के पेशेंट की सर्जरी आपने की थी? आर्यन सख्त लहजे में बोला, हाँ मैंने की थी। कोई प्रॉब्लम है? वानी बोली, थी लेकिन अब नहीं है। आर्यन कंफ्यूजन से बोला, मैं कुछ समझा नहीं। छोड़िए ना, क्या करोगे? समझ कर अपना ख्याल रखना। वानी इतना कह आर्यन के केबिन से चली जाती है। आर्यन खुद में बड़बड़ाता है, हुआ क्या, इसे आई तो गुस्से में थी, अब शब्दों में रस टपका रही है। इतना बोल अपना डॉक्टर कोट और स्टेटस्कोप उठा राउंड पर चल जाता है। वानी अपने केबिन में जा अपने हाथ हवा में फैलाकर अकेले ही कपल डांस करने लग जाती है और खुद में ही अकेले खुश हो रही थी। दूसरी तरफ आर्यन राउंड लगा। लास्ट में आरव के पास आकर उसका चेकअप करता है। अब आरव को भी होश आ चुका था, वो खतरे से बाहर भी था। आर्यन चौंक कर आरव से बोला, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। आरव अपनी पलकें झपका देता है, उसको बोलने में तकलीफ हो रही थी। आर्यन उसके बालों में हाथ फेर बोला, तुम तो चैंपियन हो, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपनी दी का ख्याल रखना है तुम्हें। आरव ये सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है। आर्यन के पीछे खड़ी आरवी की आंखें हल्की नम हो जाती हैं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। वो आरव के सामने रोना नहीं चाहती थी, ना ही खुद को कमजोर और आरव को अपने ऊपर बोझ दिखाना चाहती थी। आर्यन पीछे पलट आरवी से बोला, 20 मिनट बाद हम घर चलेंगे, तुम पार्किंग में आ जाना। आरव की ओर देख आगे बोला, इसकी फिक्र मत करना, यहाँ स्टाफ है इसका ख्याल रखने के लिए, कल डिस्चार्ज के बाद इसे भी साथ ले चलेंगे। आरवी मना करते हुए बोली, डॉक्टर साहब लेकिन मैं आरव को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती। आर्यन बोला, समझने की कोशिश करो, यहाँ तुम पूरी रात कैसे काटेगी? यहाँ स्टाफ है आरव का ख्याल रखने के लिए। आरवी फिर मना करते हुए बोली, डॉक्टर साहब समझने की कोशिश करिए ना, मैं ऐसे अपने भाई को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? एक बार सोचिए, आपकी दी आरव की जगह होती तो क्या आप उन्हें अकेले छोड़ देते? सच में अगर ऐसा होता तो आर्यन आयरा को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाता। आर्यन बोला, अच्छा ठीक है, घर चलो, फ्रेश होकर डिनर करने के बाद मैं तुम्हें वापस यही छोड़ दूंगा। इस बार आरवी मान जाती है। वो बोली, ठीक है, जल्दी डिनर कर जल्दी यहाँ वापस आ जाएंगे। आर्यन इस सवाल पर अपना सर हाँ में हिला देता है। रॉय इंडस्ट्रीज। नेहा आयरा के केबिन में खड़ी कांच की बड़ी सी मिरर से बाहर देख रही थी। आसपास बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही थी। नेहा अपनी सोच में गुम थी कि तभी उस केबिन का दरवाजा खोल रीमा अंदर आती है। रीमा अंदर आ नेहा के पास खड़ी हो उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, अब वो दिन दूर नहीं जब ये केबिन और साथ ही साथ सीईओ की पोजीशन सब कुछ तुम्हारा होने वाला है। नेहा अपने मन में बोली, मैं ये सब पाकर भी खुश क्यों नहीं हूँ। रीमा नेहा के सामने हवा में अपना हाथ हिलाकर बोली, कहाँ खो गई तुम? नेहा अपनी सोच से बाहर आ बोली, नहीं मॉम बस कुछ नहीं। नेहा की मॉम रीमा रॉय बोली, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, सोचने का नहीं। दूसरी ओर अरिन आयरा का सर अपने गोद से रख कर बैठा उसके बालों को अपने हाथ सहला रहा था। आयरा आंखें बंद कर लेटी हुई थी। अरिन धीमी मगर कांपती आवाज में बोला, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? आयरा ये सुन अपनी आंखें खोल अरिन का हाथ पकड़कर बैक साइन लैंग्वेज में बोली, हाँ किया, लेकिन मैं सच का इंतजार करूंगी उस कारण को जानने का जिसके कारण ये सब हुआ, जिस कारण आपने कभी हमारा रिश्ता नहीं अपनाया। उद्धरण चिन्ह। अरिन आयरा का सर अपने सीने पर रख बोला, हाँ आई प्रॉमिस एक दिन सारा सच तुम्हें बताऊंगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करना। आयरा अरिन की आंखों में देख अपना सर हाँ में हिला देता है। आयरा अपनी पकड़ अरिन पर कस देती है। अरिन अपनी सर आयरा के सर पर रख उन सब के बारे में सोचना शुरू करता है। आयरा खुद से बोली, अरिन एक राज मेरे पास भी है, लेकिन कारण बाहर आते ही सबसे पहले मेरा आर्यन टूट जाएगा, जिसे संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर 29। आयरा खुद से बोली, एक राज मेरे पास भी है, जो बाहर आते ही मेरा आर्यन टूट जाएगा, जिसे संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आगे। आर्यन पार्किंग में आरवी का वेट कर रहा था, तभी उसकी नज़र सामने से आती आरवी पर पड़ती है।
लेकिन पीछे से वानी आरवी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, तू कहाँ चली? सुना है तूने अपना घर बेच दिया था, फिर कहाँ जा रही है? हाथ से इशारा करते हुए आरवी नरमी से बोली, डॉक्टर साहिबा आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो तुम हो मेरी। क्या मतलब था तुम्हारा हॉस्पिटल में तमाशा करने का? अगर पैसे भी थे तो यहाँ आई क्यों थी? मुझसे अपने भाई की सर्जरी करवानी थी ना, अब उस दूसरे डॉक्टर से करवा ली, वो भी फ्री में। वानी दांत पीसते हुए बोली। ये देख आर्यन वानी के सामने आ खड़े हो बोला, डॉक्टर हो या व्यापारी, सर्जरी मैंने की है, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी फीस ली है या नहीं? वानी आर्यन को देख भीगी बिल्ली बन जाती है। आर्यन एक आईब्रो उचका बोला, अगर कुछ नहीं कहना तो हमें देर हो जाती है। इतना कह आर्यन आरवी का हाथ पकड़ अपनी कार की ओर ले जाता है। ये देख वानी की आंखें बाहर आने को हो जाती है। आर्यन कार का डोर खोल आरवी को अंदर बैठने का इशारा करता है। आरवी कार में बैठ जाती है। आर्यन भी दूसरी ओर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वानी गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, देख लूंगी तुझे तो मैं, डॉक्टर आर्यन को तुझे मुझसे छीनने नहीं दूंगी। कुछ देर बाद आर्यन कार घर के बाहर रोकता है। दोनों ही अंदर आ जाते हैं। समर्थ लिविंग एरिया में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे देख आर्यन बोला, दी जीजू कहाँ है? समर्थ आर्यन की आवाज सामने देख बोला, वो मैम ऊपर रूम में है, सर किचन में डिनर बना रहे हैं। ये सुन आरवी किचन की जाते हुए बोली, ये मेरा काम है ना, मैं जाती हूँ। आर्यन अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। आरवी जैसे किचन में जाती है तो वो उसकी ओर पीट करके खड़े अरिन से बोली, साहब रहने दीजिए, ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी। अरिन जैसे ही पलटता है आरवी की आंखें उसे देख नम हो जाती है। दूसरी ओर आर्यन फ्रेश हो कपड़े चेंज कर आयरा के रूम में जाता है। आयरा बालकनी में झूले पर बैठी अपनी ही सोच में गुम थी। आर्यन भी उसके बगल में बैठ जाता है। आर्यन आयरा को साइड हग उसके कंधे पर सर रख बोला, दी आप ठीक तो है ना? आयरा आर्यन के बाल सहलाने लगती है। आर्यन बोला, दी आपने क्या सोचा है? आयरा के अरिन के बालों में चलते हाथ रुक जाते हैं। आर्यन आयरा के सामने पंजों के बल बैठकर बोला, दी आपने जीजू और अपने डाइवोर्स के बारे में क्या सोचा? आयरा एक गहरी सांस ले साइन लैंग्वेज में बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो डाइवोर्स हो गया? आर्यन कंफ्यूजन से बोला, मैं कुछ समझा नहीं। आयरा बोली, क्योंकि डाइवोर्स पेपर तो विवान के पास है, वो कभी कोर्ट में सबमिट हुए ही नहीं। विवान ने डाइवोर्स पेपर्स अरिन के बैग से निकाल कर देखने के बाद वापस रखे ही नहीं थे, वो उसने खुद के पास रख लिए थे ताकि अरिन आगे का प्रोसेस शुरू ही ना हो पाए। ये सुन आर्यन की हंसी छूट जाती है। आर्यन बोला, क्या ही बात है दी, आपका देवर तो आपकी साइड निकला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तो विवान ने आपको मंडप में छोड़ निया से शादी क्यों की? आयरा साइन लैंग्वेज में बोली, मेरे कहने पर। आर्यन आंखें फाड़े हैरानी से आयरा को देख रहा था। आर्यन आगे कुछ कहता उससे पहले ही आयरा के रूम के डोर पर नॉक होता है। आर्यन और आयरा बालकनी से उठ रूम की ओर आ जाते हैं। सामने आरवी थी जो उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आई थी। उसकी आंखें लाल थी, शायद वो रोई थी। आर्यन आरवी को देख उससे सवाल करते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? आरवी अपना सर झुका हाँ में इशारा कर बाहर की ओर चली जाती है। आयरा और आर्यन भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाते हैं। अरिन डाइनिंग टेबल पर खाना रख रहा था। आर्यन आयरा अपनी जगह बैठ जाते हैं। समर्थ भी आ चुका था। अरिन आरवी से बोला, तुम भी बैठ जाओ, मैं सभी को सर्व करता हूँ। आरवी भी आर्यन के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। अरिन सभी को सर्व कर आयरा के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। आरवी की आंखों में नमी थी, जिसे देख अरिन आंखों ही आंखों में आरवी को शांत रहने का इशारा करता है, जिसे समर्थ और आयरा ने भी नोटिस कर लिया था। आयरा अपने मन में बोली, क्या अरिन आरवी को पहले से जानते हैं? अरिन आयरा को अपने हाथ से खाना खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। डिनर करने के बाद आर्यन अपनी जगह से उठकर बोला, दी, मैं और आरवी हॉस्पिटल वापस जा रहे हैं। आरवी आरव के पास रुकना चाहती है। आयरा बदले में अपनी पलकें झपका देती है। आर्यन आरवी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। समर्थ झूठे बर्तन समेटते हुए बोला, ये मैं कर दूंगा, आप दोनों रेस्ट कीजिए। अरिन समर्थ से बोला, अरे रहने दो, मैं कर दूंगा। समर्थ मना करते हुए बोला, नहीं सर आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगा। इतना कह समर्थ झूठे बर्तन किचन में ले जाकर साफ कर देता है। दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी जिसकी उम्र 50 साल होगी, वो अपने सामने घुटनों पर बैठे 10 से 12 गुंडे जिनके हाथ पैर किसी के सर पर पट्टी बंधी थी, उन सभी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाली गई, एक लड़की, वो एक लड़की तुम मुस्टंडों पर भारी पड़ गई, बचकर निकल गई वो तुम सब से। कैसे? जोर से चिल्लाते हुए वो एक शोपीस उठा उन गुंडों की ओर देखता है।
उनमें से एक के सर पर वो लग जाता है और उसके सर से खून रिसने लगता है, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। वो आदमी दांत पीसते हुए आगे बोला, एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। उस संयम की बीवी की लाश देखनी थी मुझे, उसे रोते बिलखते हुए देखना था मुझे। मेरे बेटे की मौत का बदला लेना है। मेरे बेटे की लाश के बदले उसकी बीवी की लाश बिछा दो। लाश के बदले लाश देखनी है मुझे, समझे। चैप्टर 30। अब आगे। उस आदमी के सामने घुटनों के बल बैठे गुंडों में से एक बोला, जनाब एक और मौका दे दीजिए। सामने खड़ा आदमी बोला, तुम्हें एक और मौका चाहिए। उस मामूली सी गूंगी लड़की ने तुम सबका ये हाल कर दिया। वो गुंडा बोला, जनाब हमें पता नहीं था वो जुड़े कराटे में एक्सपर्ट हैं। रही बात तो वो गूंगी नहीं है, वो बोल सकती है। सामने खड़ा आदमी हैरानी से, क्या वो बोल सकती है? जी जनाब, यही कारण है कि हमने उसे हल्के में ले लिया, इसलिए बस एक मौका और दे दीजिए। वो जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं, गुंडा बोला। वो आदमी, ठीक है एक आखिरी मौका, लाश देखनी है मुझे उसकी, इतना बोल उस कमरे से चला जाता है। वो आदमी बाहर आ अपना फ़ोन निकाल किसी के पास कॉल करता है, उधर से 2 ही रिंग में कॉल उठा ली जाती है। आदमी बोला, वो लड़की गूंगी नहीं है, बोल सकती है वो। उधर से हैरानी भरी आवाज़ आती है, बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी बोला, ऐसा ही है। इन गुंडों का कहना है कि उस लड़की ने इनसे बात की थी। क्या? हैरानी से भरी आवाज़ आती है। आदमी बोला, इन्हें झूठ बोलकर क्या मिलेगा बता तू। उधर से कॉल कट कर दी जाती है। रॉय इंडस्ट्रीज। विवान नेहा के सामने चेयर पर बैठा था। नेहा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर रही थी। काफी देर काम करने के बाद नेहा अंगड़ाई लेते हुए बोली, अरे यार इस पोजीशन पर बैठ काम करना बड़ा मुश्किल है। विवान बोला, तो आयरा को ये सब करने क्यों नहीं देती? नेहा विवान की ओर छोटी नजरें कर बोली, तुम जीजू को प्रॉपर्टी क्यों नहीं देते? विवान बोला, मैं देने ना देने वाला कौन होता हूँ, आखिरी फैसला तो डैड का ही है। वैसे अरुण ने इन 7 सालों में कुछ नहीं लिया, मुझे नहीं लगता वो आगे भी कुछ लेगा। नेहा बोली, लेकिन मैं तो इस पोजीशन को टेम्पररी नहीं परमानेंटली अपना बना कर रहूंगी। विवान बोला, तुम्हें जो करना हो वो सामने से और फेयरली करना। और हाँ, ध्यान रहे इस कुर्सी के खेल में किसी का नुकसान ना पहुंचे, वरना तुम खुद की ही नजरों में गिरकर कभी उठ नहीं पाओगी। नेहा विवान की बातें बेतुकी सी लगती है, लेकिन विवान को जो कहना होता है वो सामने मुंह पर कहता है। उसने कभी भी अरुण के खिलाफ साजिशें पीठ पीछे नहीं की, वो तो बस अरुण से अपने हिस्से का भी काम करवा लेता है, लेकिन कभी उसके काम की क्रेडिट्स नहीं छिपाए। वी ग्रुप में सभी जानते हैं कि विवान अपने प्रोजेक्ट्स अरुण से कंप्लीट करवाता है, कभी कभी तो एकदम लास्ट मूवमेंट पर भी करवाता है। ऐसा करने का असली कारण तो विवान ही जानता है। विवान नेहा की फाइल बंद करते हुए बोला, बेबी चलो घर चलो, ये सब कल करना, बहुत लेट हो गई। इतना कह नेहा को कंधे से पकड़ खड़ा करने लगता है। नेहा भी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर विवान के साथ घर जाने के लिए निकल पड़ती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरा की जब आंख खुलती है, अपने सामने अरुण का चेहरा देख उसके होठों के किनारे मुड़ जाते हैं। वो अपना हाथ अरुण के बालों में फेरने लगती है। आयरा के चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कान थी। अरुण आंख बंद करे ही बोला, आयरा सोने दो ना। इतना कह आयरा को अपने करीब कर उसका सर अपने सीने पर रख उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब सो जाओ, अभी सुबह के 5 बजे है, यहाँ बहुत ठंड है, क्या करेगी जल्दी उठकर। आयरा बस अरुण को अपनी प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अरुण आंखें बंद करे हुए ही अपना हाथ आयरा की आंखों पर रख बोला, तुम ऐसे देखोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। इतना कह आयरा के माथे को चूमकर टाइटली हग कर लेता है। आयरा भी वापस अपनी आंखें बंद कर लेट जाती है। कुछ देर बाद आयरा उठती है तो उसके बगल में अरुण नहीं था। आयरा बेड से उठकर रूम से बाहर अरुण को देखने जाती है। सामने से हाथ में चाय लेकर आते अरुण पर उसकी नजर जाती है। अरुण अंदर आ साइड टेबल पर आयरा की चाय रखता है। आयरा अरुण के पीछे पीछे वापस रूम में आ अरुण से साइन लैंग्वेज में बोली, आपने मुझे उठाया क्यों है, सुबह के 9 बज गए। अरुण आयरा का हाथ पकड़ बेड पर बैठाते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर आज थोड़ा लेट चली जाओगी। इतना कह साइड से चाय का कप उठा आयरा की ओर बढ़ा देता है। आयरा चाय का कप ले एक सीप लेने लगती है। अरुण भी अपना कप ले चाय पीने लगता है। कुछ देर बाद जब आयरा रेडी हो नीचे आती है, आज भी अरुण ने ब्रेकफास्ट बनाया था। आर्यन आरवी हॉस्पिटल से आए नहीं थे। समर्थ वही डाइनिंग एरिया में बैठा था। आज उसकी नजरें रह रह कर आयरा पर जा रही थी। अरुण समर्थ को ब्रेकफास्ट सर्व कर आयरा को भी खिलाने लगता है, साथ ही साथ खुद भी खाने लगता है। कुछ देर बाद तीनों ही कंस्ट्रक्शन साइट पर थे। अरुण के काफी मना करने के बाद भी आयरा नहीं मानी। आखिर हमारी हीरोइनी थोड़ी जिद्दी भी तो है।
कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आयरा ऊपर के फ्लोर पर जाकर हर चीज अच्छे से चेक कर रही थी। कुछ देर बाद आयरा वापस नीचे आने लगती है। आयरा को बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा। आयरा नीचे उतर कर आ रही थी कि उसका सीढ़ियां गीली होने के कारण पैर फिसलने ही वाला था कि आयरा को अरेन आगे बढ़ संभाल लिया था। अरेन आयरा को ठीक से खड़ा कर बोला, कहा था ना कि आज कहीं मत जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। घर पर रेस्ट करने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ आना था। अरेन को ये कोई मामूली हादसा नहीं लग रहा था। अरेन को गट फीलिंग आ रही थी कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया था। आगे जाने के लिए बन रहिए। टू बी कंटिन्यूड। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक, शेयर, कॉमेंट।